अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अमेज़ॉन का जो ई-कॉमर्स का हमारा जर्नी था उसके सेकंड लेक्चर में आज जो है वो मैं अमेज़ॉन के मॉडल्स को डिस्कस करूँगा। इन डिटेल्स हम इसको डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन के ऊपर कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, और अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना चाहते हैं या एज अ इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं तो कौन कौन से मॉडल्स हैं जिनके ऊपर जो है वो आप वर्किंग कर सकते हैं। सबसे जो पहला मॉडल है अमेज़ॉन के ऊपर उसको बोलते हैं प्राइवेट लेबल, पीएल। इसका मतलब ये होता है, इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अपनी एक जो है वो फिज़िकल बिज़नेस की। फॉर एग्जांपल अगर आप में से कोई बंदा अपनी कपड़े की शॉप बनाना चाहता है, हम कोई लेट्स सपोज नाम दे लेते हैं कि अली जो है वो अपनी एक कपड़े की शॉप बनाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो किसी फ़िज़िकल मार्केट प्लेस में, उसने ऑब्वियसली बनानी है तो वो किसी मार्केट प्लेस में जाएगा, अपनी दुकान डिसाइड करेगा, उस दुकान का एक्सपेंस जो है वो पहले कैलकुलेट करेगा, फिर वो ये डिसाइड करेगा और उसका ये प्लान है कपड़े की शॉप बनाने में कि भाई मुझे जो भी कपड़ा परचेज़ करना है और आगे बेचना है उस कपड़े के ऊपर अली क्लॉथ हाउस लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे आप किसी बहुत बड़े ब्रांड के पास जाते हैं, जे डॉट के पास जाते हैं, डायनेस्टी की ब्रांड के पास जाते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि उन ब्रांड्स के कपड़ों के जो ऊपर है वो प्रिंट हुआ हुआ होता है। आप ये चाहते हैं कि आप जो कपड़ा बेचें उसके ऊपर भी अली क्लॉथ हाउस जो है वो प्रिंट होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक शॉप डिसाइड करेंगे, आपकी शॉप डिसाइड होगी, उसके बाद आप ये किसी बड़ी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे और वहाँ पे जाके आप एक ऑर्डर प्लेस करेंगे जिसमें आप जो है वो डिफरेंट वेरिएशंस भी इंक्लूड करेंगे कि मुझे 2 पीस चाहिए, 3 पीस चाहिए, स्टिच्ड है, अनस्टिच्ड है, मेल है, फीमेल, वो बहुत सारी जो किड्स के सूट्स होते हैं, ये सारी वैरायटी आप किसी बड़ी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर के पास या किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके जो है वो एक अपना जो है माल तैयार करवाएंगे। जब आपका माल तैयार हो जाएगा फिर आप वहाँ पे अपना ब्रांड रजिस्टर करवाएंगे, अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएंगे और आपका वो जो लोगो है, आपका वो जो ब्रांड का नाम है, वो उस कपड़े के ऊपर या उस शर्ट के ऊपर जो चीज़ भी आप सेल करना चाह रहे हैं उसके ऊपर वो लगेगा, प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा कि आपकी वो जो प्रोडक्ट है वो डिज़ायर्ड मार्केट प्लेस में आएगी जहाँ पे आप बेचना चाहते हैं, वहाँ पे आपकी जब वो प्रोडक्ट आ जाएगी, द नेक्स्ट फेज़ इज़ कि आप जो है वो उसकी ब्रांडिंग की तरफ मूव करेंगे। आप उस सिटी के अंदर या उस टाउन के अंदर जहाँ पे आप अपना ये बिज़नेस कर रहे हैं उसके अंदर इसको जो है वो स्टार्ट करेंगे, स्टीमर्स लगवाएंगे, केबल पे ऐड चलवाएंगे, फेसबुक के ऊपर ऐड लगाएंगे, गिव अवेज देंगे, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को जो है वो अप्रोच करेंगे ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो पहुँचे। अब क्या होगा, फिर आप एक दिन ओपनिंग करेंगे, जो है वो एक ढोल ढमक्का होगा, एक बड़ा जो है वो आप एक ज़बरदस्त तरीके से उसकी जो है वो इनॉग्रेशन करेंगे अपनी उस शॉप का। अब ये आपका जो एक पीएल है ये एक लॉन्च हो गया। अब खुदा न खास्ता आपके पीएल के अंदर आपका जो स्टफ़ आप दे रहे हैं वो स्टफ़ अच्छा नहीं निकला, या आप जो रेट दे रहे हैं वो रेट अच्छा नहीं निकला, या आपकी जो मार्केटिंग आप कर रहे हैं आपकी मार्केटिंग के अंदर कहीं पे कोई गैप रह गया, या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जो है आपका पीएल जो है ये फेलियर की तरफ जो है वो जा सकता है। लेकिन अगर आपका पीएल जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, आपने जो शॉप बनाई है, आपने जो एक मार्ट बनाया है, या आपने कोई भी चीज़ जो बनाई है, अगर वो सक्सेसफुली लॉन्च हो जाती है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट डिज़ायर है, अकॉर्डिंग टू मार्केट जो लोगों को वाकई उसकी डिमांड है, और उसका जो स्टफ़ दे रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी दे रहे हैं वाकई वो बहुत अच्छी है, और उसका जो रेट दे रहे हैं वो वाकई में ज़बरदस्त है, आपकी एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल अपने जो ऑडियंस हैं वो सही हिट कर रही है, तो आई थिंक सो कि आपका जो पीएल है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का सक्सेसफुली लॉन्च होगा और ये आपको जो है वो बड़ा बेनिफिट्स देगा। ये तो एक एग्जांपल देखिए हमने फिजिकल बिजनेस के साथ जब हमने इसको रिलेट किया, तो सेम एज इट इज़ व्हेन यू वांट टू स्टार्ट योर पीएल कैरियर या पीएल बिजनेस ऑन अमेज़ॉन, सेम एज इट इज़ यू हैव टू डिसाइड कि आपने कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, और ऐसी प्रोडक्ट बेचनी है जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा हो, जिसको लोग सर्च कर रहे हो, मार्केट उसके कंपेटिटर्स कम हो, मतलब जो है वो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रही हो, ठीक है, उसकी जो प्राइस है अपने बजट के हिसाब से उसकी सोर्सिंग प्राइस वो समझ में आ रही हो। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उस डिज़ायर्ड मार्केट प्लेस में, फॉर एग्जांपल आप जो है वो यूएसए की मार्केट प्लेस में अपना जो है वो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, यूके की मार्केट प्लेस में करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी उस मार्केट प्लेस के अंदर सबसे पहले अपना ब्रांड रजिस्टर करवाएंगे, अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करवाएंगे, लोगो आपका सारा कुछ सेट हो जाएगा। फिर आप जो है वो एक वाइट लेबल प्रोडक्ट सबसे पहले कहीं से सोर्स करेंगे, उसके ऊपर अपना नाम, अपना लोगो वगैरह जो भी आपका ब्रांड होगा वो लगेगा। आपकी वो प्रोडक्ट उस मार्केट प्लेस में जाएगी जहाँ पे आप उसको सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यूएसए में सेल करनी है, आपने यूके में सेल करनी है, आप जो है वो उसको फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आप काम करना चाहते हैं, तो आप स्पोर्ट्स की कैटेगरी सियालकोट से बड़ी जो है वो ईजिली मिल जाती है। आप उसको यहाँ से मंगवाएंगे, अपना ब्रांड लगाएंगे और फिर उसको यहाँ से शिप करेंगे आप जो है वो
यूएसए में या यूके में जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं। आपकी वो प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में आप उसको हैंड ओवर करेंगे, आप अपनी लिस्टिंग बनाएंगे, उसके ऊपर पीपीसी कैंपेन चलेगी, गिव अवेज देंगे। इस तरह करके आपका जो पीएल है ये स्लोली एंड स्टडीली जो है वो ग्रो करेगा या नहीं करेगा, दैट्स डिपेंड अपॉन योर प्रोडक्ट। लेकिन आपको मैंने एल्गोरिदम बताया कि पीएल बेसिकली लॉन्च कैसे होता है, पीएल जो है वो किस तरह से जो है वो चलता है, कैसे हम इसको लेके चलते हैं। और पीएल करने के लिए सबसे पहली बात ये कि आपके पास एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी जो पैसे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन के राउंड अबाउट आपके पास पीएल जो एक अच्छी मार्केट में लाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, उसके ऊपर एक्सपेंस जो उसकी ब्रांडिंग का एक्सपेंस, उसकी जो पीपीसी कैंपेन है, पे पर क्लिक बहुत ज़्यादा एक्सपेंस उसके ऊपर होता है। फिर आप गिव अवेज देते हैं। कभी कभी आपको अपने अकाउंट को या अपनी प्रोडक्ट को या अपने अकाउंट को मिच्योर करने के लिए जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर भी, ब्रेक इवन के ऊपर भी आपको प्रोडक्ट्स को सेल करना पड़ता है। सो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 मंथ्स, इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर भी लग जाता है पीएल की प्रोडक्ट को। फिर आप एक प्रोडक्ट करते हैं, उसके साथ की फिर सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड, फोर्थ, अकॉर्डिंग टू योर बजट। ये सारी प्रोडक्ट्स फिर आप जब लॉन्च करते हैं, फिर उनकी कैंपेन चलती है, पीपीसी कैंपेन, जिसको एडवर्टाइजमेंट कह लें एक तरह की। तो ये सारे प्रोसेस जो है वो होते हैं। उसके बाद आपका जो पीएल है वो अगर सक्सेसफुली लॉन्च हो जाए तो आप कह लें कि आपकी जो 7 नस्लें हैं वो भी बैठ के खाती हैं। और अगर खुदा न खास्ता आपका पीएल किसी वजह से नाकाम हो जाता है, फेलियर की तरफ चला जाता है, तो फिर जो है वो आप समझ लें कि आपके वो जो जितने भी पैसे थे वो हाँ ये है कि आपकी प्रोडक्ट अगर रिटर्न हो जाए तो किसी हद तक आपके पैसे कंपनसेट होते हैं, वरना आपका जो प्रॉफिट मतलब जो एसेट है, जो आपका बजट था वो जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये एक पीएल मैंने आपको बताया, ये अमेज़ॉन का एक मॉडल है जिसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा सेकंड मॉडल को एलेबोरेट करता हूँ। सेकंड मॉडल जो है वो FBA को मैं डिस्कस करना चाहूँगा। FBA मॉडल बहुत वाइडली नॉन, एक कॉमन जो है वो बहुत ज़्यादा लोग इसको कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा VA इसके तैयार हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी इसके मिल जाते हैं। अब एक अमेज़ॉन FBA होता क्या है बेसिकली? FBA स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। इसमें होता ये है कि आप ऐसी प्रोडक्ट डिफ़ाइन करते हैं जो पहले से कोई ब्रांड बेच रहा होता है। मैं इसकी एग्जांपल भी थोड़ी सी फिजिकल जो बिजनेस उसका रिलेट करूंगा ताकि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। फॉर एग्जांपल आप जो है वो जाते हैं फिजिकल दुकान पे, सर्विस की शॉप पे चले जाते हैं, बाटा की शॉप पे चले जाते हैं, या बोर्जन, हश पपीज़ या किसी भी बड़े ब्रांड की शॉप पे आप जाते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं किसी ब्रांड की शॉप खुद बनाऊँ, बीइंग अ सेलर। अब आप क्या करेंगे? आप फॉर एग्जाम्पल हश पपीज़ की शॉप बनाना चाहते हैं, या सर्विस की बात कर लें, एक कॉमन सा ब्रांड है, सर्विस की शॉप बनाना चाहते हैं किसी भी सिटी के अंदर जहाँ पे पहले इतना सर्विस का जो है वो रश नहीं है, लोगों की इतनी अवेयरनेस नहीं है। आप जाएंगे सबसे पहले सर्विस के मेन ब्रांड के पास, मेन कॉर्पोरेट ऑफिस में जाएंगे, उसके पास जब पहुंचेंगे तो उनको बताएंगे कि सर मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, मैं उस मार्केट प्लेस में काम करना चाहता हूँ, मुझे आपकी एफिलिएशन चाहिए। इन अदर वर्ड्स आपने उससे एक जो है वो सर्टिफिकेट लेना है, उससे अप्रूवल ऑथराइजेशन लेटर लेना है। इन अदर वर्ड्स एक बिजनेस पार्टनर के तौर पर आपने उनसे डील करनी है। वो आपको अपना माल होल सेल में देंगे, आपने वहाँ से गाड़ी में माल रखना है, आपने जो है वो जिस मार्केट प्लेस में बनाना है, आप जनाब आएंगे, अपना माल शॉप्स में रखेंगे, अपनी उस दुकान में रखेंगे और बाहर एक लोगो लगा देंगे सर्विस का। अब आपको किसी ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह की जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्विस ब्रांड ऑलरेडी चल रहा है, लोगों को पता है सर्विस का शूज़ ऐसा होता है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी कैसी होती है। लेकिन इसके अंदर ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपने जो लॉन्च किया, आपको कोई नहीं जानता कि अली ने लॉन्च किया है, मुदस्सिर ने लॉन्च किया है, ये किसने भी लॉन्च किया है, आप बैकएंड पे आपको कोई नहीं जान रहा। किसको जान रहे हैं? उस ब्रांड को जान रहे हैं जिस ब्रांड की प्रोडक्ट आपने लॉन्च की है। अब सेम एज इट इज़ यही काम आप अमेज़ॉन के ऊपर करते हैं। इस वक्त यूएसए मार्केट प्लेस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1.6 मिलियन ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड हैं जो ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं यूएसए के अंदर। आपने डिसाइड करना है कि मुझे किस ब्रांड की कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है। जब आप डिसाइड कर लेंगे फिर आप क्या करेंगे? उस ब्रांड को अप्रोच करेंगे। जैसे ही उस ब्रांड को अप्रोच करेंगे वो ब्रांड क्या करेगा? आपको अप्रूवल देगा या डिनाई करेगा। अगर वो अप्रूवल देता है आप उससे होलसेल में अपना जो बिजनेस है या अपने होलसेल में जो प्रोडक्ट है वो परचेज करेंगे। होलसेल में प्रोडक्ट परचेज करने के बाद वहाँ से आप प्रोडक्ट अपने चाहे तो अपने प्रेप सेंटर में मंगवा के उसको रेडी करवा लें, चाहे अमेज़ॉन के वेयर हाउस से आप रेडी करवा सकते हैं। और उसके बाद जो है जैसे ही आपकी प्रोडक्ट लाइव होती है, आपको कस्टमर ऑर्डर करता है, अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रोडक्ट को वो उठाएगा, पिक पैक करेगा और कस्टमर के घर पहुंचा के पेमेंट लेके आपको दे देगा। ये एक बड़ा सिंपल सा मॉडल है। इसके अंदर एक तो ये है कि आप विद इन 1 मंथ जो है वो आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं अगर आपके पास 2-4 अच्छे ब्रांड्स की अप्रूवल्स मिल जाती हैं। सेकंड जो इसके अंदर चीज़ है, आपको इसमें पीपीसी कैंपेन नहीं चलानी पड़ती, आपको किसी भी तरह की ब्रांडिंग नहीं करनी पड़ती। उसकी रीज़न ये है कि आप वो ब्रांड लॉन्च ही वो करते हैं जो ऑलरेडी वेल नोन होता है, जिसको लोग जान रहे होते हैं। लोगों को पहले पता होता है कि ये ब्रांड मार्केट में चल रहा है, इसकी इतने
रिव्यूज़ हैं, इतनी रेटिंग इसकी चल रही है, सो आपको इस तरह का कोई भी एक्सपेंस नहीं होता। आपने जस्ट प्रोडक्ट को होलसेल में परचेज़ करना है, उसके बाद आपने उसको लेबल वगैरह करवाना है, उसकी प्रेप करवानी है और अमेज़ॉन की फ़ी आपने देनी है। ये आपकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। आगे जितने की प्रोडक्ट आपकी सेल होगी उसमें से आपकी कॉस्ट माइनस होकर आपका जो प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट में एक जो है वो अमेज़ॉन का जो सर्कल है पेमेंट्स का, उसके बाद आपके पेमेंट आपके अकाउंट्स में आ जाती हैं। ये FBA का जो मॉडल है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो थर्ड मॉडल है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह लें इसको, और थोड़ा सा रिस्की भी होता है, इसके बारे में बताते हैं। FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसमें ये होता है कि आप जो है वो प्रोडक्ट किसी भी थर्ड पार्टी लेते, प्रोडक्ट आप ब्रांड की ही हैं, लेकिन किसी भी वेंडर से, सप्लायर से प्रोडक्ट आप उठाते हैं, वहाँ पे अपने प्रेप में रखते हैं। यानी आप फॉर एग्जांपल UK में काम कर रहे हैं, USA में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रेप सेंटर्स बहुत ज़्यादा लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं, या अगर आप वहाँ पे रहते हैं, आपका वहाँ पे कोई घर है, कोई जानने वाला है, आप अपनी प्रोडक्ट वहाँ पर रखवाएं और अमेज़ॉन से ये कह दें कि प्रोडक्ट को शिप कस्टमर की तरफ हम खुद करेंगे। पहले ये होता है FBA के अंदर हम प्रोडक्ट अमेज़ॉन के हैंड ओवर करते हैं। जब ऑर्डर आता है तो जो अमेज़ॉन है वो हमारी प्रोडक्ट को कस्टमर के घर पहुंचाता है। लेकिन FBM के अंदर क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी मर्चेंट ने ही फुलफिलमेंट करना है उस ऑर्डर को। जैसे ही प्रोडक्ट आप मंगवाएंगे, अपने प्रेप में प्रोडक्ट पड़ी होगी, आप अमेज़ॉन को कहेंगे कि भाई प्रोडक्ट मेरे पास पड़ी हुई है, मैं जैसे मुझे ऑर्डर आएगा शिप मैं खुद करवाऊंगा। अमेज़ॉन कहेगा ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा, यू आर द रिस्पॉन्सिबल कि आपने उस प्रोडक्ट को उठाना है, उठाने के बाद आपने फ़ौरन जो है वो प्रोडक्ट कस्टमर के घर भिजवानी है। लेकिन पेमेंट आपको अमेज़ॉन के थ्रू से ही आएगी, आपकी पेमेंट अमेज़ॉन रिसीव करेगा और उसकी जो भी माइनर सी फ़ी बनती है वो जो है वो उसमें डिडक्ट करके और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके अकाउंट में डाल देगा। अच्छा, ये जो FBM है इसका एक और नाम भी है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ये सेम मॉडल है। अब मैं थोड़ा सा एक जो चौथा मॉडल है, चौथा तो खैर उसको नहीं कहेंगे, वो FBM की तरह ही है। ड्रॉप शिपिंग का नाम आपने सुना हुआ होगा। अब ड्रॉप शिपिंग को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ड्रॉप शिपिंग बहुत वेल नोन मॉडल है, आप सब लोग इससे वाकिफ़ भी होंगे। आप किसी से भी पूछें अमेज़ॉन के बारे में तो वो आपको फ़ौरन बताएगा या तुम ड्रॉप शिपिंग करते हो, ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग होती क्या है बेसिकली, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूँगा और ताकि आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग के बारे में क्लियर एंड कट आइडिया हो जाए कि ड्रॉप शिपिंग इटसेल्फ है क्या चीज़। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इस लैपटॉप की बात करता हूँ। ये लैपटॉप जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर इस वक्त $100 का सेल हो रहा है और यही लैपटॉप किसी और मार्केट, मतलब किसी और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है लाइक eBay है, वॉलमार्ट है या सैम्स क्लब है, सैम्सबरी है या किसी भी और मार्केट प्लेस और वेबसाइट के ऊपर ये 50 का सेल हो रहा है। लेट्स सपोज आप क्या करेंगे, इसको परचेज नहीं करेंगे। अब अमेज़ॉन की एक कंडीशन है, अमेज़ॉन कहता है कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को FBM करना है तो पहले प्रोडक्ट परचेज करके अपने घर में मंगवाओ, मंगवाने के बाद फिर आप कस्टमर के घर में 1 बाय 1 जैसे जैसे आपको ऑर्डर है उसको शिप करो। लेकिन ड्रॉप शिपर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट को ऑर्डर करके अपने घर नहीं मंगवाते, बल्कि वो प्रोडक्ट को उनको पता होता है कि ये लैपटॉप अगर अमेज़ॉन पे 100 का सेल हो रहा है तो यही लैपटॉप किसी और वेबसाइट पे 50 का बिक रहा है। अब क्या करेंगे, अमेज़ॉन को ये झूठ बोलेंगे कि हमारे पास 10, 15, 20, 30, 40, 50 पीस पड़े हुए हैं अमेज़ॉन का। ठीक है जी, पड़े हुए हैं। और अमेज़ॉन को ये कहेंगे कि प्रोडक्ट को शिप हम लोग खुद करेंगे। अब प्रोडक्ट तो यहाँ पे पड़ी हुई है हमारे पास, बट नहीं पड़ी हुई, अवेलेबल ही नहीं है, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे पड़ी हुई है। कस्टमर ने ऑर्डर किया, फॉर एग्जांपल कस्टमर ने लाहौर से ऑर्डर किया, हम क्या करेंगे, उसी कस्टमर की डिटेल्स को यूज़ करके उस थर्ड पार्टी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करेंगे और वो डायरेक्ट उस कस्टमर के घर चला जाएगा। अब थर्ड पार्टी भी ये बिक रहा था 50 का, हमें अमेज़ॉन पे हमने बेचा 100 का, कुछ फ़ी वगैरह निकाल के आपको $30-40 जो है वो सेव हो जाएंगे। अब देखेंगे कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि आपके पास प्रोडक्ट आपने परचेज भी नहीं की, आपके पास वो आई भी नहीं और आपने फिर भी $30-40 जो है वो परचेज कर लिए। अक्सर आपने सुना होगा कि चले मैं पाकिस्तानियों की बात कर लेता हूँ कि इनके अकाउंट्स जो है वो उठ जाते हैं, इनको बैन हो जाते हैं, इनके अकाउंट सही चलते नहीं हैं। तो वो यही रीज़न है कि ये जो रातों रात अमीर होने वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब 1 नाइट सक्सेस जिसको लोग कहते हैं, वो यही लोग करते हैं। पैसे होते नहीं है, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 2-4 ऑर्डर लगते हैं, जैसे ऑर्डर कस्टमर के घर डिलीवर होता है, कस्टमर कंप्लेन करता है कि भाई मैंने ऑर्डर अमेज़ॉन से किया था, मैंने तो $100 पे किए थे और मुझे जो इनवाइस मिली है वो 40, 50 या 60 की है और मुझे तो ऑर्डर भी कहीं और से मिला है। तो वहाँ पर जाके जब कस्टमर जो है वो इसकी कंप्लेन करता है तो फिर अमेज़ॉन आपसे पूछता है कि भाई हाँ जी ये क्या कर रहे हो, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ये होते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, आप अमेज़ॉन से बैन हो जाते हो। देखिए मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ, जब आप किसी भी रूल की वायलेशन करेंगे, पाकिस्तान की बात करूँ, आप पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और एक ट्रैफिक के जो लॉज हैं जब आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका जो आपका चलान होगा, आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा किसी भी तरह से।
अब अमेज़न जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, टर्म्स एंड कंडीशन को जब फुलफिल नहीं करेंगे, उनके अकॉर्डिंगली अपना अकाउंट नहीं चलाएंगे, तो क्या कहते हैं कि आप अमेज़न के शिकंजे से बच जाएंगे? कभी भी नहीं बचेंगे। ये आज कुछ मॉडल्स हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें पीएल, FBA, FBM और उसके साथ ड्रॉप शिपिंग, ये 4 मॉडल्स, वैसे तो मैं 3 मॉडल्स काउंट करता हूँ, लेकिन आप इसको जिस तरह से भी कंसीडर करें, ये कुछ मॉडल्स होते हैं जिनके ऊपर डिफरेंट VA, अब देखिए एक VA जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो 3-4 मॉडल्स को ही एक्सपर्ट हो, वो एक आध मॉडल को अच्छे से देख लेता होगा, 2 को देख लेता होगा, इट माइट बी पॉसिबल कि वो सारे मॉडल्स में एक्सपर्ट हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग वन मॉडल के ऊपर, एक मॉडल को लेके चलते हैं, एक मॉडल के ऊपर वर्किंग करते हैं। सो आप सब लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा मॉडल अच्छा लगा, किसके ऊपर आपकी वर्किंग होनी चाहिए, और सबसे बढ़ के किस मॉडल को आपको सीखना चाहिए। अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।